सो वेल फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कमर शक्ति में। और आज और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाटलिपुत्र सीरीज़ की कौन सी गेस्ट पेपर आपको लेनी चाहिए, किस तरह का एग्जाम्शंस होता है, एग्जाम्शंस का पैटर्न क्या है, पूरा डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए पाटलिपुत्र सीरीज़ जब से इस्टेब्लिश हुआ है, यानी कि 2018 में पाटलिपुत्र सीरीज़ बना और उसका फर्स्ट बैच में मैं था, यानी कि 18 से 21 वाले सेशन में हमारा पढ़ाई था, ग्रेजुएशन था। इसलिए हम आपको पूरा डिटेल्स में बता सकते हैं कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पार्ट 3 में किस तरह का एग्जाम्शन हुआ, कौन से गेस्ट पेपर लेनी चाहिए और किस तरह का क्वेश्चंस आता है, हार्ड आता है, सिंपल आता है या फिर कुछ और आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव, पूरा डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियोज़ को पूरा कंटिन्यू कीजिए। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पाटलिपुत्र सीरीज़ के एग्जाम्शन पैटर्न क्या है। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन और गेस्ट पेपर पर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए पाटलिपुत्र सीरीज़ के जब इस्टेब्लिश हुआ उसके बाद में फर्स्ट बैच में फर्स्ट एग्जाम्शन हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर का एग्जाम्शन होता है हर एक सब्जेक्ट का। उसमें से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 80 नंबर का सब्जेक्टिव यानी कि लिखने वाला एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद में आया लॉकडाउन में क्या हुआ कि जो ऑनर्स पेपर को छोड़ करके सभी पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में ऑनर्स पेपर होते हैं और बाकी सब सीरीज भी होते हैं और जनरल भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी इंग्लिश से लाइक दिस मोड या फिर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। तो जितने भी सब्जेक्ट थे वो ऑनर्स पेपर को छोड़ करके बाकी सारा का सारा एग्जाम्शन क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव हुआ। ठीक है, और लॉकडाउन फिर ख़त्म हो चुका है, तो अब फिर से क्या होगा, एग्जाम्शन पैटर्न वापस आ गया पहले की तरह, यानी कि पूरा 100 में से 20 क्या होगा ऑब्जेक्टिव होगा और 80 क्या होगा सब्जेक्टिव आपका एग्जाम्शन होगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर के एग्जाम्शन में कौन सी गेस्ट पेपर से क्वेश्चन आता है एग्जाम में और कौन सी गेस्ट पेपर आपको लेनी चाहिए। तो अब देखिए पाटलिपुत्र सीरीज के बहुत सा गेस्ट पेपर आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, जो गेस्ट पेपर आप लेते हैं जिस यूनिवर्सिटीज़ के, वह गेस्ट पेपर आपको उसी यूनिवर्सिटीज़ या फिर उस कॉलेज के आसपास ही मिलेगा, दूसरी जगह वो गेस्ट पेपर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यह लिमिटेड रहता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ मान लेते हैं कि पटना में है तो पटना यूनिवर्सिटीज़ में उसकी पढ़ाई होता है, तो यह गेस्ट पेपर आपको पटना में ही मिलेगा। और बहुत सा प्रकाशन के गेस्ट पेपर हैं, ऑलमोस्ट सभी प्रकाशन में गेस्ट पेपर गेस्ट किया हुआ क्वेश्चन से दिया हुआ रहता है, जिसको अगर आप ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो सेम उसी से आपको कहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। अब चाहिए अगर सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता है, वह उसमें से क्वेश्चंस आ ही जाता है। अब कोई भी प्रकाशन को लेकर के पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पर रिकमेंड नहीं करेंगे आप ये वन लीजिए, जसपाल लीजिए या फिर कोई और लीजिए। ठीक है, आप कोई भी गेस्ट पेपर लेकर पढ़ लीजिए, यहाँ पर मतलब होता है पढ़ाई करने से, है ना। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह का आता है। तो क्वेश्चन से आप देखिए हार्ड क्वेश्चन से नहीं आता, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आता है, चाहे बात करें ऑब्जेक्टिव की या फिर सब्जेक्टिव की, काफ़ी इजी एंड सिंपल क्वेश्चंस आता है। बस आप उसे ध्यान से अगर कोई भी सब्जेक्ट को टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो आप उस क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो गाइज़ आई होप सो कि आपको ये पूरा डिटेल्स सबको पता चल गया होगा। और इसी तरह चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी तरह का वीडियो देखने को मिलता ही रहेगा।